हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी क्या सोचता है, या उसे क्या सोचना चाहिए, या उसे किस बारे में सोचना चाहिए, या उसे किन किन के बारे में सोचना चाहिए आदि। इन बातों पर हम इस भाग में चर्चा करेंगे। प्रथम तो बात आती है कि उद्यमी एक प्रारंभिक वर्कर होता है, प्रारंभिक वर्कर होता है, और जो इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल है यह सोच नहीं सकते हैं, यह सोच नहीं सकते हैं, या प्रारंभिक वर्क नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है? नंबर एक, वो मनी वर्क के बारे में सोचता है और पर्सन वर्क के बारे में सोचता है। सबसे पहले दो प्रकार के वर्क के बारे में सोचता है। मनी वर्क, जिसको हम कैपिटल वर्क भी कह सकते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट वर्क भी कह सकते हैं। इसको हम मनी वर्क, पैसे का कार्य, इन्वेस्टमेंट वर्क या कैपिटल वर्क के रूप में भी हम कह सकते हैं, जान सकते हैं। तथा दूसरे प्रकार का वर्क होता है पर्सन वर्क। पर्सन वर्क, जिसको हम लेबर वर्क भी कह सकते हैं, सुपरवाइजर वर्क भी कह सकते हैं, ऑफिसर वर्क भी कह सकते हैं, एक्सपर्ट वर्क भी कह सकते हैं, प्रबंधक वर्क भी कह सकते हैं, और संचालक या डायरेक्टर वर्क भी कह सकते हैं। ये सब वर्क की श्रेणियाँ हैं। वर्क की श्रेणियाँ हैं, कहने का अर्थ यह कि वह दो चीज़ों के बारे में सोचता है, दो चीज़ों के बारे में सोचता है, दो चीज़ों के कार्य के बारे में सोचता है, मनी वर्क और पर्सन वर्क। पर्सन वर्क, इन दोनों के वर्क से वो तीसरे प्रकार का वर्क सोचता है। वह तीसरे प्रकार का वर्क सोचता है कि आखिरकार इन दोनों के वर्क से, या मनी वर्क से क्या हो सकता है, या पर्सन वर्क से क्या हो सकता है, या मनी वर्क के द्वारा हम क्या कर सकते हैं और पर्सन वर्क के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, या मनी वर्क के द्वारा हम क्या करवा सकते हैं, या पर्सन वर्क के द्वारा क्या करवा सकते हैं, या मनी वर्क के द्वारा क्या हो सकता है, या पर्सन वर्क के द्वारा क्या हो सकता है। मनी वर्क के द्वारा कहाँ पहुँचा जा सकता है, कहाँ क्या प्राप्त किया जा सकता है, पर्सन वर्क के द्वारा कहाँ पहुँचाया जा सकता है, क्या प्राप्त किया जा सकता है। मनी वर्क के द्वारा क्या सृजन किया जा सकता है, क्या निर्माण किया जा सकता है, क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, ये किस में क्या सुधार किया जा सकता है। पर्सन वर्क के द्वारा क्या निर्माण किया जा सकता है, क्या बदला जा सकता है, क्या चेंज किया जा सकता है, किस में सुधार लाया जा सकता है, और किस में क्या बदलाव कहाँ कैसे हो सकता है। इस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर दो प्रकार के वर्क के बारे में सबसे पहले सोचता है, मनी वर्क के बारे में और पर्सन वर्क के बारे में। ये सोचता क्यों है, ये सोचता क्यों है? या तो वो कुछ करना चाहता है, या तो वो कुछ निर्माण करना चाहता है, या तो वह कुछ निर्माण करना चाहता है, या वो कुछ सृजन करना चाहता है, या कुछ जनरेट करना चाहता है, या वो कुछ क्रिएट करना चाहता है। चाहे वो पूर्णता हो, चाहे वह बदलाव के रूप में हो, चाहे वह परिवर्तन के रूप में हो, चाहे वह इनोवेशन के रूप में हो, चाहे वह सृजन के रूप में हो, सृजन के रूप में हो। लेकिन साथ ही साथ ये तो कोई भी कर सकता है। तो क्या हर व्यक्ति इंटरप्रेन्योर है? नहीं, हर व्यक्ति इंटरप्रेन्योर नहीं है, निर्माता हो सकता है, ठीक है। और सारे के सारे लोग इसी प्रकार से स्टार्टिंग होती है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी होता है कि जब उद्देश्य हमारा कॉमर्शियल हो जाता है, जब उद्देश्य हमारा इकोनॉमिक हो जाता है, उद्देश्य हमारा इकोनॉमिक हो जाता है, अर्थात इकोनॉमिक या कॉमर्शियल तब हो जाता है जब हमें सोसाइटी में, मार्केट में, इकोनॉमी में, पॉलिसी में कहीं कोई संभावनाएं नज़र आ जाती हैं कॉमर्शियल डेवलपमेंट की,
या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या वर्किंग डेवलपमेंट की, या वर्किंग डेवलपमेंट की, तो क्या होता है? तो होता यह है कि अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, एक और चीज़ आ जाती है, अर्थात वह मनी वर्क के बारे में सोचता है। ठीक है, मनी वर्क के बारे में सोचता है और पर्सन वर्क के बारे में सोचता है। इसके बाद में फिर मनी वर्क के द्वारा वह प्रोडक्ट वर्क के बारे में सोचता है। जो साधन है, संसाधन है, निर्मित व प्राकृतिक, इनकी वर्क के बारे में सोचता है। साथ ही साथ वर्क के साथ, पर्सन वर्क के साथ में उसके नॉलेज वर्क के बारे में भी सोचता है, उसके टैलेंट वर्क के बारे में सोचता है, उसके एक्सपीरियंस वर्क के बारे में भी सोचता है आदि। कहने का अर्थ यह बनता है कि प्रथम चरण में तो वह कैपिटल वर्क के बारे में सोचता है, पर्सन वर्क के बारे में सोचता है। सेकंड चरण में, द्वितीय चरण में वह ये सोचता है कि ये जो कैपिटल वर्क है, ये जो मनी वर्क है, इससे प्रोडक्ट वर्क के बारे में सोचता है, प्रोडक्ट वर्क के बारे में सोचता है, साधन व संसाधनों के वर्क के बारे में सोचता है, प्राकृतिक व कृत्रिम या मानव निर्मित साधनों व संसाधनों के वर्क के बारे में सोचता है। वहीं जब पर्सन वर्क की बात आती है तो पर्सन वर्क के बारे में वह एक सिंपल पर्सन वर्क के बारे में भी सोचता है। साथ ही साथ एजुकेशन वर्क के बारे में भी सोचता है, टैलेंट वर्क के बारे में भी सोचता है, एक्सपर्ट वर्क के बारे में भी सोचता है, और एक्सपीरियंस वर्क के बारे में भी सोचता है, एंड अदर्स जल्दी मेकिंग वर्क के बारे में भी सोचता है। अर्थात वो अन्य साधनों व उनके वर्क के बारे में भी सोचता है। जब ये इन चीज़ों को सोचता है, क्यों सोचता है वह? क्योंकि उसको कुछ न कुछ क्रिएट करना है, उसको कुछ न कुछ बनाना है, कुछ न कुछ वो निर्माण करना है जिससे वो कोई एक माध्यम बना सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कॉमर्शियल डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या कॉमर्शियल डेवलपमेंट का, या फॉर सेल्स, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग का कोई न कोई एक माध्यम बना सके, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग का माध्यम एक बना सके, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का एक माध्यम बना सके, कैपिटल वर्क के द्वारा, वो पर्सन वर्क के द्वारा, वह सेल्स के वर्क के द्वारा सेल्स के लिए एक माध्यम बना सके। इस तरीके से ये कह लीजिएगा कि प्रारंभिक बिजनेस में जो ये चीज़ें बनती हैं, प्रारंभिक वर्क के द्वारा ये सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग का एक माध्यम बनती हैं। इससे इन माध्यमों से वह सेल्स का कार्य करना चाहता है, या वह डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करना चाहता है, या फिर वह मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करना चाहता है, या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहता है, या कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। इस प्रकार से ये एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा, एक उद्यमी के द्वारा, एक साहसी के द्वारा ये प्रारंभिक थिंकिंग है वर्क के बारे में। ये दो प्रकार के वर्क सोचता है। नेक्स्ट लेवल पर ये वर्क सोचता है। अब जो तीसरे लेवल पर बात आती है कि और ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए उसे संभावनाएं दिखती है। संभावनाओं के साथ में उसे स्पेस और स्कोप दिखाई देता है। उसे स्पेस या स्कोप दिखाई देता है, या स्पेस या स्कोप की संभावनाएं उसको दिखाई देती हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वह मार्केट में हो, चाहे वह इंडस्ट्री में हो, चाहे वह इकोनॉमी में हो, चाहे वह नेशनल या इंटरनेशनल पॉलिसी में हो, चाहे वह प्रेजेंट में हो, चाहे वह फ्यूचर में हो, या चाहे पास्ट से उसने कुछ एनालिसिस किया हो आदि। तो इस आधार पर वो डिसाइड करता है, अर्थात ये वर्क हुई जा करके कैपिटल वर्क, पर्सन वर्क तथा प्रोडक्ट या संसाधन
वर्क, नॉलेज वर्क, नॉलेज वर्क और टैलेंट वर्क, एक्सपर्ट वर्क या एक्सपीरियंस वर्क आदि इत्यादि। ये चीज़ें ऑप्शंस सामने आए मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक, अब इसके बाद में अब वह तो एक मेन वर्कर हुआ साहसी या उद्यमी। इन्वेस्टमेंट उसका माध्यम हुआ, अर्थात साहसी के लिए इन्वेस्टमेंट माध्यम हुआ और इन्वेस्टमेंट के लिए साहसी माध्यम हुआ। वर्क करने का या डेवलपमेंट करने का, डेवलपमेंट भी तो वर्क के आधार पर ही होता है। डेवलपमेंट वर्क के आधार पर होता है या फिर साधन या संसाधनों के आधार पर होता है। साधन या संसाधनों के वर्क के आधार पर भी होता है। साथ ही साथ एक और भी चीज़ आती है, यहाँ पर तो हम वर्क की बात कर रहे हैं, एक चीज़ और आती है, वो होता है इफेक्ट और रिजल्ट। इफेक्ट और रिजल्ट, एक्सपीरियंस। इफेक्ट के बाद में एक्सपीरियंस, रिजल्ट। अर्थात कैपिटल की बात कर ली, वर्क की बात कर ली और फिर इफेक्ट, एक्सपीरियंस, रिजल्ट। ये चीज़ें खुद पर भी लागू होती हैं और दूसरे पर भी लागू होती हैं। कहने का अर्थ यह कि एक उद्यमी के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में जो भी हमारे कार्य होते हैं, जो भी हमारे रिजल्ट होते हैं, जो भी हमारे परिणाम होते हैं, वो सब दूसरों के लिए होते हैं, कस्टमर के लिए होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं, कस्टमर के लिए होते हैं। एक कहावत कही जाती है कि या एक गाना है, सजना है सजना के लिए। तो वास्तव में कि हमारे सारा का सारा जो केंद्र बिंदु है वह कस्टमर होता है। उसकी हैसियत होती है, उसकी डिमांड होती है, उसकी आवश्यकता होती है, उसकी सुविधा होती है। उसकी आवश्यकता होती है, सुविधा होती है, अर्थात जो कुछ भी कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, अदाएँ हैं, नज़ाकतें हैं, ये सब फॉर कस्टमर्स, कस्टमर के लिए होती हैं। कस्टमर के लिए होती हैं, अर्थात कस्टमर को आकर्षित करना, प्रभावित करना, उसे बेहतर एक्सपीरियंस देना, ताकि वो फिर से रिपीट हो सके। ट्रायल कस्टमर रिपीट कस्टमर में बदल सके। तो ये चीज़ें भी एक एंटरप्रेन्योर सोचता है और बाद में एंटरप्रेन्योर के लिए उसका एम्प्लॉय सोचता है, उसका वर्कर सोचता है, अर्थात इफेक्ट, एक्सपीरियंस और रिजल्ट। इफेक्ट, एक्सपीरियंस और रिजल्ट इम्पोर्टेंट पहलू तो अर्थात हमारा टारगेट कस्टमर, और कस्टमर कोई भी हो सकता है, अर्थात एक बालक भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, पुरुष महिला भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई फर्म, दुकान, कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है आदि इत्यादि। कहने का अर्थ यह कि अब जो हमारी थिंकिंग है एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए प्राइमरी वर्कर के तौर पर, हमारी वो थिंकिंग जा किस तरफ रही है, अर्थात फिर हमको मेहनत किस तरीके से, किस फील्ड में और कैसे करनी होती है, किस फील्ड में मेहनत कैसे करनी होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि हमने इस बारे में चर्चा की कि कैपिटल वर्क, पर्सन वर्क के बाद में
साधनों संसाधनों के वर्ग के साथ साथ हम आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ पॉलिसी पर आ गए, मार्केट पर आ गए, सोसाइटी पर आ गए, वहाँ से होते होते हम कस्टमर पर आ गए। कस्टमर पर आ गए क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं, कहने को तो वो खुद के लिए है, लेकिन खुद उनका उपयोग नहीं करना है। खुद उनका उपयोग नहीं करना है। यदि हम खुद के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं जिनका उपयोग हमें खुद के लिए करना है, तो निश्चित तौर पर ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। कॉमर्शियल प्रोडक्ट या सर्विस वो चीज़ें हैं जिनका उपयोग करने के लिए कस्टमर पेमेंट अदा करता है, भुगतान करता है। तो सवाल इस बात का उठता है, अर्थात जो हमारे उपयोग से अधिक हैं या जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, जिनका उपयोग दूसरे करेंगे और धन के बदले में करेंगे, या बदले में वो कुछ और सार्थक या उपयोगी सेवाएं हमको प्रदान करेंगे। इसलिए अब यहाँ पर हमारा टारगेट कस्टमर हो गया। कहने का अर्थ है कस्टमर वर्ग के बारे में। अब ये कह सकते हैं कस्टमर कौन सा वर्क करता है, अर्थात कस्टमर हमारे लिए वर्क करता है, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वर्क करता है। किस प्रकार से? अर्थात वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अपने पैसे को बचाता है, हमें ऑर्डर देता है या हमारे तक पहुंचता है, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑर्डर देता है। इसलिए ये कस्टमर वर्क है जो कि हमारे लिए वर्क करता है, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए वर्क करता है, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वर्क करता है। तो यह एक वर्क के लिए कस्टमर को कैसे एक्टिव किया जाए, कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे उत्साहित किया जाए, कैसे उसको मोटिवेट किया जाए, कैसे उसको शिक्षित किया जाए, कैसे उसको इस बारे में टैलेंटेड किया जाए, कैसे उसको बेहतर एक्सपीरियंस दिया जाए आदि, इस बारे में भी एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी सोचता है। अर्थात कैपिटल वर्क, कैपिटल से रिलेटेड वर्क और पर्सन वर्क, फिर कस्टमर वर्क और साथ ही साथ सोसाइटी वर्क, मार्केट वर्क, पॉलिसी वर्क, इकोनॉमी वर्क। आप कह सकते हैं ये सब हमारे लिए कैसे वर्क करते हैं, ये सब हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कैसे वर्क करते हैं, ये सब हमारी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए कैसे वर्क करते हैं। अर्थात क्या हम इनको प्रेरित कर सकते हैं, क्या हम इनको मोटिवेट कर सकते हैं, क्या इनको हम उत्साहित कर सकते हैं, क्या हम इनको आकर्षित कर सकते हैं। सोचना चाहिए इस बारे में, इनके भी वर्क के बारे में सोचना चाहिए, इनके भी फंक्शंस के बारे में सोचना चाहिए। एक मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, कैपिटल के फंक्शंस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, एक पर्सन के फंक्शंस क्या होते हैं, एक एम्प्लॉय के फंक्शंस क्या होते हैं, कस्टमर के फंक्शंस क्या होते हैं, इकोनॉमी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सोसाइटी में, मार्केट में, पॉलिसी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और इन सब में पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अर्थात इन सब के बारे में डिटेल से जानना चाहिए। आप कहेंगे ये डिटेल जानने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हम बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, नहीं इतना बड़ा डिटेल हमारे पास में हो पाएगा ना, हम बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। जानना तो पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। चाहे वर्क स्टार्ट करने के बाद में, तब धीरे धीरे सीखते जाओ, करते जाओ, या फिर पहले से प्लानिंग कर लो, पहले से उस आधार पर रूपरेखा बना लो, तय कर लो। चाहे ठोकरें खा करके सीखो या फिर ठोकरों से बचने के लिए पहले ही सीख लो। ये आपकी पसंद का क्षेत्र हो सकता है,
ये आपकी पसंद हो सकती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर हम वर्क के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स विस्तार से जानने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इस आधार पर बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम वर्क के बारे में, वर्किंग थिंकिंग के बारे में कुछ और जानें, कॉमर्शियल थिंकिंग के बारे में और जानें, साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के माइंडसेट को पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, या उसके दायरे को समझने का प्रयास करें कि उसका दायरा कितना विस्तृत है और कितना व्यापक है। कितना व्यापक है, क्योंकि यदि मान लिया यदि ये सब चीज़ें न हुई तो कदाचित हम उन संभावनाओं को कैच नहीं कर पाएंगे जो सोसाइटी में बनती रहती हैं, मार्केट में बनती रहती हैं, इकोनॉमी में बनती रहती हैं। विभिन्न प्रकार के हालात और परिस्थितियों के कारण बन जाती हैं कि आखिरकार हम तैयार कितने हैं, हमने प्रैक्टिस कहाँ पर हम खड़े हैं, कहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस प्रैक्टिस से कौन सी हमारी अंदर क्षमता डेवलप हो रही है, किस प्रकार की संभावनाओं को हम लाभ उठा सकते हैं, किस प्रकार की हम इकोनॉमिक संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं, किस प्रकार की हम कॉमर्शियल संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं, आदि इत्यादि। नमस्कार, धन्यवाद।